स्वागत है आपका हमारे शो तब से अब तक में, पावर्ड बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम आपको एक बेहद ही खास मेहमान से रूबरू कराएंगे जो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने बिहार के एक छोटी सी जगह से दिल्ली तक का सफर तय किया और ये फिर बॉम्बे है और आज हमारे साथ है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक ज़िला है वैशाली, मानार मेरा घर है। ये हाजीपुर से 28 किलोमीटर दूर है जी। तो मैं वहीं से आता हूँ। तो आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ किया और यहाँ तक कैसे? जी, तो ऐसा है कि बिहार में जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो मैंने बताया महानार। तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ और उसके बाद हम पटना कॉलेज में एडमिशन हमने लिया। पटना कॉलेज पटना, वहाँ से मैंने बीएमसी किया, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। और आगे की पढ़ाई के लिए मैं आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से मैंने आरटीवी किया, रेडियो एंड टेलीविज़न। तो ये तो मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में जैसा आपने पूछा मैंने उसका जवाब दिया। अमूमन क्या होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सरकारी सर्विस में हो। तो आपकी फैमिली में आपको लेके क्या एक्सपेक्टेशन थी लोगों की? यही था जो आपने कहा। मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि सब लोग कोई इंजीनियर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, ज़्यादातर इंडियन आर्मी में हैं। तो दादा लोग ही इंडियन आर्मी में थे, बीएसएफ में थे। तो उन्होंने 62, 65, 71 की जंगें लड़ी। चाचा लोग हमारे कारगिल युद्ध उन्होंने लड़ा। तो इस तरह का एक वातावरण था। बट कुछ तो था मेरे अंदर कि मुझे या नौकरी नहीं करनी। और यहाँ पे मैं एक बात साफ़ करना चाहता हूँ कि मैं 9 घंटे के शिफ्ट और नौकरी से मुझे ऐतराज़ नहीं है। मतलब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कमाल काम है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बट मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ मतलब इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आना था, कुछ अलग सोचना था। जो हमारे घर वाले कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग करना था, इसीलिए मैं आया। तो और ये कैसे आ गया मेरे अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, देखो जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं एक छोटे से जगह से हूँ। तो वहाँ बिजली जो है 2015 में आई। तो हम रेडियो सुना करते थे, 2 सेल का रेडियो होता था। तो रेडियो विविध भारती मेरा पसंदीदा चैनल था। बीबीसी सुनते थे हम न्यूज़ के लिए। बैटरी हम भाड़े पे लाते थे, 12-15 रुपये में भाड़े पे आता था। और हम श्री कृष्णा, शक्तिमान, कैप्टन व्योम और दूरदर्शन पे जितने सैटरडे, संडे और फ्राइडे को नाइट में फिल्में आती थी तो वो सब देखता था। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब का संस्कार मुझे मिला है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं बचपन में सुनता था तो लोग बोला अरे बहक जाएगा ये बच्चे को फिल्म। लेकिन मेरा जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है वो सिर्फ फिल्मों से हुआ। क्योंकि मेरे गांव के सारे बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पतंग उड़ाने जा रहे हैं, गिल्ली डंडा, और मैं जैसे ही मेरे पास 3 रुपये होते मैं सीधे पिक्चर हॉल में जाता था। तो पिक्चर उतना भी ख़राब नहीं है, वो मुझसे लोग बहकते नहीं हैं। अब तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो बिल्कुल आप लोग सब जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रेडियो, सिनेमा, इसका संस्कार मिला और यही सब मुझे यहाँ तक आने को मजबूर किया। बिहार से जब आपने 12th की पढ़ाई की उसके बाद आप कहाँ गए? हाँ जी, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी मैंने बिहार से ही किया जी। पटना कॉलेज पटना, कमाल का कॉलेज है वो। वहाँ से मैंने बीएमसी किया है, बैचलर ऑफ मास कॉम। और ये मास कॉम क्यों किया, तो वो इसलिए किया कि मुझे लगा यार ये कुछ लाइट कैमरा के आसपास ही रहेगा,
मामला, अगर गलती से भी, क्योंकि हम जैसे छात्र गलती से ही डॉक्टर इंजीनियर बन, ऐसे तो भाई संभव ही नहीं था मेरिट से, तो वो ना जो अपना ये मनोरंजन जगत है उससे थोड़ा दूर, ये एक ऐसा फील्ड था मतलब जो बिल्कुल अलग है। तो मैं जैसे अगर मतलब अगर टीनेज में आपने मोहब्बत किया होगा किसी से, तो मार्केट जाना है, भले आपकी महबूब का घर कहीं भी हो, आप उसी रास्ते से होके गुजरना चाहते हो, उसी रास्ते से होके वापस आना चाहते हो। तो यही हाल मेरा था। इस इंडस्ट्री मतलब मैं कुछ भी करूं तो ये फिल्म जगत के आसपास की ही चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए मैंने मास कॉम किया। तो +2 के बाद हमने जैसा मैंने कहा +2 के बाद हमने बीएमसी किया और पटना में ही किया। उसके बाद बाकी की पढ़ाई हमारी जेएनयू के पास आईएमसी है। हालांकि आईएमसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जेएनयू के बगल में है, वो आईएमसी नाम ही काफ़ी है। मतलब जब हम लोग कॉलेज में थे आईएमसी में तो लोग कहते थे कि मीडिया का वो मक्का मदीना है। तो इस तरह से हम लोग आपस में। तो आप दिल्ली कब आए? दिल्ली हम 2013 में आए थे। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे मास कॉम करने के साथ आपने थिएटर शुरू किया? जी जी जी। हुआ ऐसा था कि जैसे ही आईएमसी में एडमिशन हुआ तो डिप्लोमा कोर्स था 1 साल का। तो एक तो चूँकि हम मतलब बिहार से गए थे तो वो पूरा वातावरण को समझने में ही 1 साल गुजर गया। तो हम उस कॉलेज के दरमियान थिएटर नहीं कर पाए। फिर जब आँख खुली तो 1 साल निकल चुका था। अब समस्या है जॉब का, तो किसी तरह जॉब भी मिला मुझे। जॉब के बाद मुझे लगा कि यार मैं रोज़ आ जा रहा हूँ, हम ये करने तो नहीं आए थे, और जॉब में कर भी रहा हूँ तो 10 साल बाद मैं खुद को अपने आप को देखता था तो मैं डर जाता था कि 10 साल बाद क्या स्थिति होगी। जो हमारा मैनेजर है वो भी 60-70 हज़ार रुपया कमा रहा है, तो 10 साल बाद 60-70 का क्या हो, मतलब चलो मैं 80-90 या लाख कमाऊंगा, 10 साल बाद इसका क्या वैल्यू होगा। फिर वो मतलब रेंट के घर में रहेंगे, बीवी बच्चे, हालांकि बहुत अजीब सी बातें मैं कर रहा हूँ, बट इन सभी चीज़ों से डर लगता था। तो दिल्ली में मास कम्युनिकेशन के साथ साथ आपने थिएटर शुरू किया? जी। तो वो कौन से ईयर की बात है? ये मैंने 15 में शुरू कर दिया था। अच्छा। 15 में जॉब के साथ हमारा थिएटर भी चलता था। अच्छा। तो हमारा जो ऑफिस था वो ओखला के पास दैनिक जागरण में मैं काम करता था। तो जैसे ही ऑफिस ख़त्म होता सीधे भागते भागते हम जेएनयू पहुँचते। वहाँ हमारा एक ग्रुप हुआ करता था इसलिए कि अभी 1-2 साल पहले ही बंद हो गया कोविड की वजह से। तो हम वहाँ आते हैं और फिर थिएटर प्रैक्टिस चलता रात के 9-10 बजे तक। फिर जेएनयू के मेस में ही खाना खाते हैं और फिर सुबह ऑफिस जाने की तैयारी, रात में सोते, यही सब चलता हमारा। तो बॉम्बे कब आने का सोचा आपने? जी, बॉम्बे बचपन में ही सोच लिया था। अच्छा। हाँ, कि भाई मुंबई जाना है, मुंबई के बगैर मतलब चैन नहीं है मुझे। तो कौन से ईयर में आप बॉम्बे हैं? मैं 2017 में आया था। अच्छा। 7 अक्टूबर 2017। और फिर 2017 से फिर स्ट्रगल चालू। तो शुरुआती दिनों में जब आप बॉम्बे आए तो क्या क्या किया? एक दिन ऐसा था कि मुझे लगा कि यार बहुत हो गया। कहाँ? दिल्ली में? दिल्ली में जब मैं जागरण में काम कर रहा था मुझे लगा यार बहुत हो गया, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगा मुंबई। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वक्त सुबह से शाम, दिन महीने साल में बदलते जा रहे थे। जी। तो एक दिन जैसे ही मेरी सैलरी आई एक तारीख को, बगल में एक हमारे कलीग्स बैठे थे। मैंने कहा कि भाई मैं कल से नहीं आ रहा, ये मेरा आखिरी दिन है। तो बिना रिज़ाइन किए हुए छोड़ दिया ऑफिस और निजामुद्दीन से मैंने पकड़ा गरीब रथ और आ गए मुंबई। और मैंने एक इंटरव्यू सुना था, देखा था गुफ्तगू पर पंकज
पंकज त्रिपाठी सर का। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई गया तो जैसे ही मुंबई की धरती पे पाँव रखा तो प्रणाम किया, मुझे लगा गुरु मुझे भी यही करना है, मुंबई पहला कदम रखेंगे और उस धरती को प्रणाम करना है कि आ गया मैं। तो अब ये फितूर मेरे दिमाग में, इस काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो जैसे ही बांद्रा में सब लोग उतरे, मैं रुक गया, बॉगी खाली होगा, लास्ट में ये सब विधि विधान करेंगे। तो सब लोग उतर गए, मैं अपने जेब से रुमाल ऐसे गिराया ऐसे करके, तो तो इस तरह से हमारा मुंबई में बोला कि अब आ गया हूँ, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर परिवार जॉब सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। ये धरती मुझे आशीर्वाद दे और अपने पास ठहरने का क्या कहेंगे आप, या कुछ वो शब्द नहीं आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो आप जब बॉम्बे आए जी, फिर यहाँ पे आपने रहना शुरू किया, तो काम किस तरीके से? देखिए जैसे देखिए यहाँ पे रहना शुरू करने के पीछे भी ना, मतलब मैंने बहुत सारा ये लगाया था कि मेरे एक दोस्त हुआ करते थे ऐसे ही, मतलब सिर्फ एक बंदा था जिसको मैं मुंबई में जानता था, उनका नाम है विवेक जी। वो राजश्री में एडी का काम किया करते थे उस समय। तो उनके भरोसे मुझे लगा कि यार एक छत तो मिल जाएगा। तो मैं भाई विवेक फलाने तारीख को मैं आ रहा हूँ मुंबई। वो बेचारा बड़ा खुश, वो भी आईएमसी से 1 साल हमसे सीनियर थे जी। आया खाया पिया और डे 1 नहा वहाँ के निकला, आया रामनगर का चक्कर लगाया, हाँ भाई इधर अच्छा इसमें ये होता है इसमें ये होता है। तो डे 1 ही एक राउंड मार लिया था कि देखा जाए कहाँ पे क्या होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली में थिएटर करते थे, फिर बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आए तो बॉम्बे में भी आपने थिएटर शुरू किया या फिर सिर्फ ऑडिशन और फिल्मों के लिए? देखो क्या था कि जो थिएटर करते हैं चाहे वो कहीं भी करें, तो थिएटर में एक नशा तो होता है, वो नशा बहुत जल्दी छूटता नहीं है। तो मैं भी तब तक नशेरी हो गया था, थिएटर का चढ़ गया था नशा। तो जब मैं मुंबई आया तो 3-4 बार कोशिश करी कि कहीं थिएटर किया जाए, करते करते रह जाता, मतलब प्रॉपर ढंग से थिएटर नहीं कर पाया यहाँ, लेकिन 2-3 बार मैंने कोशिश करा। तो पहला काम कब मिला आपको? जी, पहला काम मुझे टीवी में मिला था 2018 में 20 जनवरी को। उस समय डिस्कवरी जीत एक चैनल हुआ करता था, तो बाबा रामदेव का एक सीरियल में मुझे काम मिला था, 3500 रुपये का एक दिन का काम था। क्या बात है। तो जो हीरोइन थी उनका भाई बनना था मुझे। तो हाँ जी। उसके बाद आपने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए, फिर जी। अच्छा काम किया, फिर और अच्छा काम किया, जी जी। फिर पंचायत कैसे मिली आपको? हाँ जी। वो इंसिडेंट बताइए। हाँ जी, ये बड़ा दिलचस्प है कहानी। एक बार क्या, रोज़ अच्छा ये तो पंचायत तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि आप मेरे मतलब बड़े भाई हैं, संयोग से भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। तो मेरा जो मुंबई में जो मेरा जर्नी रहा है अभी तक, ये छात्र जीवन की तरह रहा है। रोज़ सुबह उठ के थोड़ा कुछ रियाज़ वगैरह किया, चने मूंग वगैरह खाया और निकल जाता था ऑडिशन के लिए रोज़। अब जैसे अगर कहीं गया, बोला भाई तुम कल भी आए थे, तो उसके यहाँ नहीं जाता था 5-6 दिन, फिर अपना शक्ल दिखा कि भाई मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, काम की तलाश में भी भटक रहा हूँ। तो ये था मेरा, तो ये चलता रहा और मैं थोड़ा सा लग रहा था कि यार कुछ हो नहीं पा रहा है गुरु, रोज़ मेहनत कर रहे हो, क्या किया जाए। कास्टिंग वाले के यहाँ जाता कि सर फिट हूँ मैं, तो नहीं मतलब ये मेल कर दो, इस नंबर व्हाट्सएप कर दो,
कर देता, हो ही नहीं रहा कुछ। तो मेरा एक दोस्त अंकित यादव, लखनऊ के रहने वाले, आप तो जानते ही हैं उनको, तो हम लोग रूममेट हुआ करते थे। जी। तो अंकित का लॉबी बड़ा अच्छा था। उनके मतलब हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, थिएटर के धुरंधर लोग। भाई क्या, तो मैंने 15 साल थिएटर किया है, मैंने रिचर्ड थर्ड किया, मैंने तुगलक किया, मैंने ये वो, मैं दादा मुझे लगता है कि कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाए और कल के ऑडिशन में मैं चेप दूं, कुछ दिव्य ज्ञान मिले, भर जाऊं जोश से, ऑडिशन क्रैक कर लूं। तो मैं जो भी हमारे, ऐसा हुआ? हाँ जी, तो जो भी हमारे दादा लोग आते थे, तो मेरा काम था कि किसी तरह इनको इम्प्रेस करूं, और इम्प्रेस करने का एकमात्र तरीका था, हम उन सब के लिए चखना बनाते थे। हाँ, मतलब वो लोग जाम चल रहा है, मैं कभी टमाटर काट के, कभी खीरा काट के कुछ पहुंचा देता था। मतलब ये लड़का अच्छा है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ, चिकन वगैरह बना के ले गया, तो हाँ भाई यार ये बहुत बढ़िया भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तो चंदन, एक्टर है? हाँ भैया, तो बहुत बढ़िया यार, खाना तो बड़ा अच्छा बनाया यार, बहुत आगे जाओगे। हाँ बहुत आगे जाओगे, बहुत बिना, और में बहुत अच्छा लड़का है। मैं भैया यार मतलब कहीं कुछ हो नहीं रहा है ऑडिशन वगैरह। तो इसी दरमियान ये चलता रहा। तो मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा कि ठीक है तू आ कल कास्टिंग पे, मैं तुम्हारा इंट्रो करवाता हूँ। मैं गया, मतलब भाई मैं पहुँच गया हूँ। कहाँ? मैंने कहा आपके ऑफिस के बाहर हूँ। क्यों आया? मैंने कहा आपने बुलाया था ना कल। अरे यार ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। वो आए, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आ जाओ। गया, हाँ भाई है कुछ? तो नहीं यार हमारा तो लॉक हो चुका है। इसी तरह करते करते पंचायत की कास्टिंग जो टीम कर रही थी, हम उसके पास पहुँचे तो ऑलमोस्ट तब तक सब कुछ लॉक हो चुका था। बस 2 कैरेक्टर बचे हुए थे, एक वो जो दूल्हा था वो, और एक इलेक्ट्रीशियन का कैरेक्टर बचा हुआ था। तो उन्होंने कहा यार दूल्हा में तो ये लड़का नहीं जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का हो, तो ठीक है ये रहा स्क्रिप्ट, आधे घंटे हैं तेरे पास, फट से तैयार करके आ जाओ। मैंने कहा सही है गुरु। पढ़ा स्क्रिप्ट तो उसमें कुछ ऐसे शब्द थे ना, वो अपना पूर्वांचल और बिहार का लग रहा था, घुसेंगे ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा यार गुरु ये तो अपना है। तो उसको मोड़ मार के रख लिया, उसका मिजाज समझ लिया क्या करना चाह रहा है, और अपनी ही तरह से कर दिया, क्योंकि वक्त था नहीं, अपने हिसाब से कर दिया। तो जो मुझे ऑडिशन मेरा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि एक वेरिएशन चाहिए, वो भी कर दिया। और मेरा ये अनुभव था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। मैं उसी तरह से ये ऑडिशन दिया और भूल गया। और मैं तो कहता हूँ हर जो भी नए लोग हैं मुंबई में ऑडिशन देते हैं वो भी भूल जाएं, वरना यहाँ बड़ी तकलीफ़ होती है कि अरे यार 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने तो बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया था, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। नहीं, आपका काम है ऑडिशन देना, कर्म करना और भूल जाना। क्या पता आपने जो खूबसूरत ऑडिशन दिया है वो 6 महीने साल भर बाद उसका रिप्लाई आए और आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएं। तो सिर्फ यहाँ ऑडिशन दीजिए और भूल जाइए। मैंने भी यही किया, और ये ज्ञान मुझे बहुत पहले मिल गया था मुंबई में। तो 20-25 दिन के बाद पंचायत के जो राइटर हैं, उनका नाम भी चंदन है, वो हैं चंदन कुमार, मैं हूँ चंदन रॉय, कंफ्यूज मत होइएगा। वो ऑडिशन देख रहे थे, तो जो टर्सरी कैरेक्टर होते हैं वन डे टू डे, उनका वो ऑडिशन देख रहे थे। उन्होंने देखा बोला यार इससे कुछ और करवा सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टर जो हमारे दीपक मिश्रा सर हैं उनको बोला कि देख यार ये ऑडिशन देखो, लड़का कुछ कर रहा है अलग, तो इससे हम क्यों ना विकास ट्राई करवाएं। तो अगले दिन कास्टिंग बेस से फ़ोन गया मुझे कि यार ये लोग तुझे किसी और कैरेक्टर के लिए बुला रहे हैं, एक बार आके दो ऑडिशन। गया, फिर से 1-2 बार पढ़ लिया, गया और ऑडिशन बढ़िया गया। और अगले ही दिन शाम में
टीवीएफ से कॉल आता है कि चंदन आप से डायरेक्टर राइटर मिलना चाहते हैं। मैं पहुंचा और तब तक टीवीएफ के मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे, बट टीवीएफ एक ब्रांड है मैं नहीं जानता था। तो दीपक सर ने कहा कि यार टीवीएफ जानता है? मैंने कहा सर मैं टीवीएस जानता हूँ, वो जो बाइक वगैरह आता है, टीवीएफ नहीं जानता। तो मुझे तो लगा यार जिसके लिए मैं जा रहा हूँ काम करने वही ब्रांड नहीं मुझे पता। तो इस तरह से मुझे मिला पंचायत और पंचायत को मिला विकास। तो पंचायत जब सीजन 1 जब आप लोग शूट कर रहे थे तो क्या ऐसा आभास था कि मतलब ये इस तरीके से लोगों के बीच में जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस में तो नहीं थे कि पंचायत इस तरह से हिट हो जाएगी और कुछ कमाल हो जाएगा। बस ये था कि हाँ टीवीएफ बना रही है तो कुछ अलग तो है, कुछ मतलब हिट होगी, बट इतना हिट होगी ये नहीं पता था। तो जब पंचायत 1 हिट हुआ जी। तो क्या चेंज आया मतलब चंदन रॉय में? और जो जब आप जाते थे कास्टिंग वालों के पास कि आप नॉट फिट हैं, उसके बाद क्या डिफरेंस है? देखिए पंचायत के बाद जो चेंजेस आए हैं बहुत बेसिक सी चेंजेस हैं कि मतलब व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसा मैं कल था वैसा आज हूँ। यही है कि जब पंचायत से पहले मैं अपने दोस्तों का शर्ट पैंट पहन के ऑडिशन देता था, आज आपके सामने बैठा हूँ तो खुद का पहन के बैठा हूँ। इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं आए हैं। पंचायत में आपने रघु सर के साथ काम किया जी। कैसा लगा? भैया वो तो मतलब उनके साथ काम करना तो बहुत बड़ी बात है। आप उनसे बात ही कर लो, यही हम जैसे लोगों के लिए बहुत। कैसा रहा मतलब जी, वो अनुभव ये था कि रघुवीर सर अगर एक्ट कर रहे हैं तो आप खो जाते हो। मैं उनको हमेशा मतलब कहता हूँ कि वो बहुत ही नटखट एक्टर हैं। इतना शरारत करते हैं ऑन द स्पॉट कि आप कई बार फंस जाते हैं कि अरे यार ये मतलब आप सिर्फ उनके एक्ट में खो जाते हो। वो जादूगर हैं वो। तो हर दिन मेरे लिए वो किसी स्कूल की तरह थे। उनको देखना, उनको सुनना हम जैसे नए लोगों के लिए एक वरदान जैसा था। जी। पंचायत 2 में जब पंचायत 1 हिट हुआ तो जब पंचायत 2 की जब शूटिंग शुरू हुई तो सेट पे क्या माहौल होता था कि मतलब अब तो ये सीरीज हिट हो गई है, तो क्या माहौल होता था? देखो ये मतलब हिट हो गई है तो ज़रूरी तो ये एक प्रेशर होता है कि सीज़न 1 हिट हुआ है, आपके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह सीज़न 1 हिट है उसी तरह से आप सीज़न 2 भी उससे बेहतर करो। तो हम मज़े तो नहीं करते थे और ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस हो के काम करने, नहीं यार ऐसा भी नहीं था। मतलब सॉरी क्या था सवाल? क्या माहौल क्या होता था सेट पे? माहौल सेट क्या पे था? ऐसा नहीं कि बहुत अति उत्साहित हो जाओ और काम खराब हो जाए। तो जैसा आपने सीज़न 1 में किया है उसको पकड़ के चलना है। चूँकि वो कहीं ना कहीं सीज़न 1 का एक एक्सटेंशन था, वो कैरेक्टर के लेवल पे भी, सीरीज़ के लेवल पे भी। तो आप बहुत ज़्यादा अति उत्साह के कारण अपनी सीरीज़ को ख़राब नहीं कर सकते। जो दायरा है कैरेक्टर का या पूरे वेब सीरीज पंचायत का जो दायरा है, आपको उसी में रहना है। पंचायत सीरीज आने के बाद मैंने कई सारे इंटरव्यूज, कई सारे आर्टिकल देखे, लोगों ने कहा कि ये तो एक्टिंग है ही नहीं। इतनी सादगी से आप लोगों ने सारी चीजों को प्रस्तुत किया है कि वो तो एक्टिंग लग ही नहीं रहा है। लग रहा है कि कहीं पे हिडन कैमरा लगाया हुआ है और किसी गांव में शूट किया है। हाँ जी। तो ये जो सादगी आप लोगों ने पेश की है मतलब एज एन परफॉर्मर, ये बहुत ही कमाल की चीज देखी। थैंक यू सो मच। और पंचायत 2 भी आई, उसने भी बहुत नाम कमाया। आप लोगों का काम बहुत सराहा गया। पंचायत 3 के बारे में क्या रिवील है वो करिए। ये तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जो हमारे क्रिएटर हैं वो जान मार देंगे मुझे। हाँ लेकिन ये है मतलब कि पंचायत 3 की भी कुछ अपडेट्स जो आपके पास हाँ उनका अभी राइटिंग चल रहा है। फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा चुका है, अभी 10 ड्राफ्ट और लिखाने और पॉलिश होने की ज़रूरत है। तो यही चल रहा है
और आई होप नेक्स्ट ईयर तक पंचायत सीजन 3 आ जाए। पंचायत सीजन 1 जी, हिट, पंचायत सीजन 2 सुपर डुपर हिट। थैंक यू। इसके साथ साथ हमने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी आपकी आने वाली जो फिल्में हैं हाँ। और जो सीरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आएगी चूना, ये नेटफ्लिक्स का है, कमाल का सीरीज़ बना है वो। और उसके बाद है मिस्टर सक्सेना, और हमने अभी हाल में गुलमोहर किया है, ये भी फिल्म है। और अमेज़न का है शहर लाखोट, और एक दो और प्रोजेक्ट हैं जो बन के तैयार हैं, पता नहीं कब आएगी, है ना। और जो प्रोजेक्ट अभी मैं कर रहा हूँ वो नहीं बताऊंगा, जो कि क्रिएटर ने मना किया है अभी कहीं बताने के लिए। नए लोग जो फिल्मों में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको ये कहूँगा कि मुंबई का चमक दमक देख के मत आना। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, तो अपने गांव में शहर में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, आ जाओ। अगर बाकी चमक दमक देख के, पार्टी देख के आ रहे हो, मत आओ। आपको क्या लगता है कि फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले थिएटर करना कितना ज़रूरी है? देखो, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर आपको क्राफ्ट सिखाता है। किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी कैरेक्टर तक पहुंचने का वो एक तरीका सिखाता है। हालांकि फिल्म और जो हमारा थिएटर है, ये दोनों का अभिनय में फ़र्क तो है, बहुत बारीक सा फ़र्क है, वो आप करते करते आप जान जाते हो। लेकिन अगर आप सिनेमा करना चाहते हैं तो आपको थिएटर करना चाहिए। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपने मुझे यहाँ बुलाया ड्रामा टाकीज़ में, और बहुत बढ़िया आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच।